अब वलीद इकबाल साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। इन सारे बयानात के तनाजुर में मैं सोच रहा था कि अगर सब कुछ वैसा ही होता, यही फैसला किया होता, लेकिन गवर्नमेंट आपकी नहीं होती, तो आई एम श्योर कि आप ये कह रहे होते कि यार इस मोदी ने वो कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, यानी कि कश्मीर की वो एनेक्सेशन सारा कुछ कर दिया। और आप चीनी के लिए मरे जा रहे हैं यार, आप कपास के लिए मरे जा रहे हैं, आपने सौदा कर दिया पाकिस्तान का। नवाज शरीफ शर्म करो, आसिफ जरदारी शर्म करो। तो और मैंने दिखाया बयान, आज आप कह रहे हैं मुल्क के लिए तो फैसले करने पड़ते हैं, क्या करें अब? ठीक है वलीद साहब, जी कोई ऐसा फैसला नहीं है जो मुल्क के मफाद में या मुल्क के मफाद के बरक्स है। तो ये माजी में कौन सा ऐसा फैसला हुआ जो मुल्क के मफाद के इस बरक्स बात पे गौर करें, भारत के साथ? आप इस बात पे गौर कीजिए कि 23 मार्च के हवाले से सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही हाथ बढ़ाया कि नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये एक तो एक बहुत बड़ी बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए तो एक ये चीज़ होती है कि जी पाकिस्तान को तस्लीम कर लें। ये उसने अब हालांकि शुरू में ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो और अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि जब तक 5 अगस्त के इक़दाम के हवाले से कुछ नहीं होता, एनेक्स कश्मीर के साथ जो किया हम तब तक नहीं बात कर सकते भारत से। नहीं, बात तो इस तरह से कोई नहीं हो रही, लेकिन बात से आगे बढ़ के तिजारत हो रही है अब तो। जहाँ भी देखें, तरतीब में कोई चीज़ पहले हो या बाद में हो, असल बात यह है कि सब अंडरस्टूड है ये, और इसी चीज़ के इसी रुख में जा रहे हैं। अच्छा कि और तमाम जो अभी भी ख़तो किताबत हुई है, और ये 1-2 दिन में ही, पिछले 1 हफ्ते में समझ लें जी जी, और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जहां मैं मौजूद था, पहले दिन भी जब इफ्तिताह हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर की, और उसके बाद अगले दिन जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, तो इस बात का तज़किरा उसी पैराए में हुआ कि अगर कोई मसाइल का हल होना है तो एक तो मसाइल का हल ज़रूरी है, अगर इस खित्ते में अमन और इस खित्ते में तवाज़ुन और इस खित्ते में खुशहाली चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा मामला, सबसे अहम मामला कश्मीर ही का मामला है। जब तक उस पर हल नहीं होगा, ये एक दिन कोई तिजारत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये कोई देर पा चीज़ नहीं है, ये तो आर्जी सी चीज़ है। लेकिन अगर मुस्तकिल कोई इसमें आना है, किसी किस्म का खित्ते में अमन, खित्ते में तवाज़ुन, खित्ते में खुशहाली, तो उसके लिए ये हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि तो मैं बिफोर आई गो टू अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे खाली एक जुमला बता दीजिए, आखिरी खत भी वही है। ठीक, लेकिन वली साहब, इस रिवायत को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए था पहले, ये अब तो हो जाए कि ये अपने, यानी मैं इमरान खान साहब से 100 इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे उनकी नीयत पे 1% भी शक नहीं है, कम से कम हुब्बुल वतनी के हवाले से। ये इतनी आसानी से जलसे में खड़े रहे कि तुम यार हो, तुम गद्दार हो, तुम मीर जाफर हो, तुम मीर सादिक हो, तुम धमाके कराते हो, मोदी को बुलवा के तुम बॉर्डर में फौजी मरवाते हो मोदी से, क्या ये खत्म नहीं होना चाहिए? इसलिए कि फिर ये नीचे ट्रांसलेट होता है, फिर लोग सड़क पे एक दूसरे को गद्दारी के फतवे लगाते हैं और मुहिब्बे वतन न होने के। ये सवाल मुझसे? जी सर, क्योंकि आपने ही इल्ज़ामात लगाया ना, इसलिए आपसे आपके लिए नहीं। देखें, जो मोदी गवर्नमेंट जब थी और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब शुरू हुई और वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के 1 साल बाद आई, और जिस तरह के हालात उस वक्त थे और जिस तरह के हालात अब हैं, उनमें बहुत वाज़ेह जो है वो फ़र्क है। और ये आप इस पर भी गौर कीजिए कि जो एक पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर या सफ़ीर हिंदुस्तान अब्दुल बासित, जो उन्होंने इंकशाफात किए और उन्होंने जिन बातों की निशानदही की कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी का जो तकरीब जो सारा उसका एक उसके पीछे जो तमाम एक फोर्स था, वो उनके अपने ज़ाती मुफादात या अपने कोई तिजारती, उनके ज़ाती, देखें ये फ़र्क है ना, कारोबार में और तिजारत में। ठीक है, पॉइंट आ गया, तिजारती मुफादात हो, सही। लेकिन ये जरूर है, ठीक है वली साहब, ये जरूर है कि मैं मुंतज़िर हूं इस बात का कि अब तो आपकी गवर्नमेंट है, फिर मैं सवाल अज़मा साहब की तरफ लेके जाता हूं, अब आपकी गवर्नमेंट है, जाहिर है सारी मालूमात तक आपको रसाई है, तो अब तो आपको इतना टाइम हो गया है, 3 साल हो गए, कि बताना चाहिए कि यार देखो नवाज शरीफ का एक कारोबार ये था, एक ये था और एक ये था इंडिया में, और इस फैक्ट्री में इतने भारतीय काम करते हैं और इस फैक्ट्री में इतने कलभूषण का, ये बताना चाहिए ताकि हम भी एक्सपोज करें।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.